हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 जुडिशरी पे। मेरा नाम है अमित आनंद। कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? हाँ जी, तो मुझे लगता है कि आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो स्टॉक मार्केट में हर दिन या तो स्टॉक मार्केट देख रहे हैं कि अरे आज तो मार्केट उठा है या तो गिरा है, बुल है या बियर है। आपने पक्का देखा होगा या सुना होगा या तो जानकारी होगी। अगर नहीं भी जानकारी है तो जानकारी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब के द्वारा कुछ कहा जा रहा है स्टॉक मार्केट के ऊपर और सेबी के इम्पोर्टेंस के ऊपर। क्या है पूरी बात, चलिए देखते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को कर लीजिए लाइक, वीडियो को कर लीजिए शेयर, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं मुद्दा क्या है। तो चंद्रचूड़ साहब ने एक फंक्शन में रेफरेंस दिया है सेबी के बारे में। क्या होता है सेबी और सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया का मार्केट, स्टॉक मार्केट काफ़ी बड़ा है। हर दिन करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। तो वहाँ पे सेबी का रोल कितना ज़रूरी है, इसके बारे में चंद्रचूड़ साहब ने बात करी है। क्या बात करी है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़, ऑनरेबल DY चंद्रचूड़, ऑन थर्सडे उन्होंने एम्फसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट रेगुलेटर। मार्केट रेगुलेटर का क्या काम होता है कि मार्केट में जो भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है उन्हें रेगुलेट करने का काम। तो किनका काम है? वो सेबी का काम होता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है उनके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए क्या हो रहा है। उनकी जो एपलेट बॉडी है, दैट इज सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल, इन व्यू ऑफ द relentless सर्ज इन स्टॉक प्राइसेस। मई के महीने में दिस साल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल कंपनीज लिस्टेड ऑन NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 5 ट्रिलियन से ज़्यादा था, coinciding with Nifty 50 index reaching a record of 22,993। तो इस बार मार्केट में उछाल बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। This was followed by the historic 80,000 mark which the 30 share BSE, that is Bombay Stock Exchange BSE, अचीव किया 3 जुलाई को। In the run up to this all time peak, the Sensex recorded fastest 10,000 point rally, racking up in just 58 session। तो पहली बार देखा गया कि मार्केट में इतना तेज उछाल आया है। आपको पता होगा मोदी जी भी कह रहे थे कि इलेक्शन के समय मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा। अगर आपने देखा हो तो ये भी बात थी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कोई बात कही। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ मार्केट सेंटिमेंट। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि ये मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में बताता है और ऐसे एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंस रेगुलेटरी अथॉरिटीज की, जो कि सेबी है और सैट है। जस्ट टेल्स दैट we are into wins, but it is equally important for others to hold their balance and nerves at such time. He was speaking at the inauguration of new office premises of SAT at Mittal Court, नरीमन पॉइंट एरिया ऑफ मुंबई। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि जब इतना ज़्यादा मार्केट में उछाल और गिराव है तो उसे रेगुलेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, और वो रेगुलेट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेबी का होता है। रेगुलेटर्स लाइक सेबी एंड एपलेट फोरम लाइक सैट assume immense national importance for fostering stable and predictable investment environment, he said. Regulators like SEBI and appellate forums like SAT assumed immense national importance। तो वहाँ पे इनकी जो इम्पोर्टेंस है सेबी की और सैट की उसके बारे में बताया गया। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि लॉयर्स और जजेस बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं रेगुलेटरी डोमेन में, जो कि मार्केट की बात कर रहा है। When choosing the chairperson of SAT, a great application went into making the choice because at its highest level of government there is perception that it is a key tribunal in economic regulation। तो एपलेट होता है ना, एपलेट कोर्ट होते हैं, अपील में कहीं तो जाइएगा। तो यहाँ पे कहता है कि जब चेयरपर्सन, सैट के चेयरपर्सन को चूज़ किया गया तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत चीज़ों को नज़र में रखना होता है। ग्रेट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, क्योंकि वो जो चॉइस किया जा रहा है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। ये परसेप्शन भी है दैट इट इज़ अ की ट्रिब्यूनल इन इकोनॉमिक रेगुलेशन, और ये माना भी जाता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसमें यहाँ पे जो सैट और जो सेबी है
उनका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब उनका रोल इंपॉर्टेंट है तो उन जगहों पे जो चेयरपर्सन है उनका अपॉइंटमेंट का भी पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए लॉयर्स और जजेस का रोल काफ़ी अहम है यहाँ पे। द चीफ जस्टिस ऑल्सो हाईलाइटेड दैट वैकेंसीज इन सैट were required to be filed rapidly in light of increase of volume of dispute। तो ये भी कहा गया कि सैट में जल्द से जल्द जो सीट है जल्द से जल्द वेकेंट जो है उसे भरना चाहिए, और इंक्रीज नंबर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट एंड वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बात हुई। जो अपील फाइल किए जाते हैं सैट के पास हैविंग इंक्रीज मैनीफोल्ड इन सच अ सिनेरियो द वैकेंसी इन सैट मस्ट बी फाइल्ड एट द अर्लीस्ट टू अलाउ द ट्रिब्यूनल टू वर्क इफेक्टिवली एंड एज फुल कैपेसिटी। इट मे बी वर्थ गिविंग ग्रेटर थॉट टू प्रपोजल ऑफ इक्विपिंग द ट्रिब्यूनल। तो ये सारी चीज़ें क्या बताई जा रही हैं? ये सारी चीज़ें कुछ डायरेक्शन दे रहा है क्या, कुछ बता रहा है आपको? आप में से जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन होता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पता नहीं। रेगुलेटिंग बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ताकि कोई भी मैल प्रैक्टिसेस को वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाए। अब यहाँ पे जो बात बताई जा रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेबी और सैट उन दो रेगुलेटरी बॉडी से इन्वॉल्व होते हैं जो इस मार्केट को रेगुलेट करते हैं। तो ऐसे आगे जाके मेंस के एग्जाम में आपसे एक ऐसे पूछा जा सकता है सेबी और सैट के इंपॉर्टेंस से, और यहाँ पे चंद्रचूड़ साहब ने जो बात कही है इन बातों को आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। हमारा पॉइंट ये होता है कि जो भी मुद्दा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पास लेके जाए उस मुद्दे को आपके सामने हम रखें। अब यहाँ पे जो अपील के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर सैट में सीट नहीं रहेगी, वैकेंसी रहेगी काफ़ी ज़्यादा, या सीट रहेगी नहीं और फंक्शन सही से नहीं हो पाएगा, तो इतना अनसर्टेन वोलाटाइल मार्केट को रेगुलेट कैसे करेंगे आप? तो यहाँ पे सेबी और सैट के इंपॉर्टेंस की बात की गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन की अभी बात। तो सिलेक्शन के लिए आप हमारे जुडिशियल लेजेंडरी महापैक, स्टेट जुडिशियल फाउंडेशन बैच, मजिस्ट्रेट बैच जहाँ पे तीनों नए लॉ पढ़ाए जा रहे हैं, या तो राजस्थान एपीओ के बैच से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको करना क्या है? जुड़ने के लिए आपको यहाँ पे दिए गए नंबर 8053022299 पे कॉल करना है। क्या है नंबर? 8053022299, क्योंकि अभी सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको मिल रहा है ये बैच। जब ये वीक शुरू हुआ, ये महीना जब शुरू हुआ है, तो इस महीने से शुरुआत हुई है तीनों नए लॉ की, और उसके अवसर पे आपको सारे बैचेस अभी मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। कोड आपको लगाना होगा Y707, और आप अपना ये कोड कैसे लगाइएगा? तो आप कॉल करिएगा 8053022299 पे और बता दीजिएगा कि अमित सर ने आपको ये नंबर दिया है, और बेझिझक अपने मन पसंदीदा जो भी आपको लगता है बेहतर बैच है, जुडिशरी का लेजेंडरी महापैक है वहाँ से पढ़ना है, सारे स्टेट्स की तैयारी करनी है उससे रेगुलेट करना है, या तो आप सोचते हैं कि चलो यार बस तीनों नए लॉ पढ़ लेना है तो मजिस्ट्रेट बैच है, या तो किसी पर्टिकुलर बैच के ऊपर जाना है, किसी पर्टिकुलर बैच के ऊपर जानकारी चाहिए कि किस बैच में कितना समय दिया जाएगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, पढ़ाया क्या जाएगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी आप पा सकते हैं इस दिए गए नंबर पे कॉल करके। कॉल नंबर है 8053022299। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट तो हमने देख लिया। देखो, जिससे भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, मैं ये नहीं मना कर रहा कि लगाओ या ना लगाओ, ये आपकी मर्ज़ी है, मगर यहाँ पे कोई आपका पैसा वोलाटाइल मार्केट में नहीं है, ये आपके फ्यूचर में ये पैसा लगाया जाएगा। ये पैसा आप अपने फ्यूचर, अपने सिलेक्शन के लिए लगा रहे हैं। तो मेक अ वाइज चॉइस, और चॉइस जल्दी करें, क्योंकि देर अगर करिएगा तो फिर भीड़ में पीछे होते जाएगा, रेस में पीछे होते जाएगा। सो डो नॉट डू दिस मिस्टेक। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखिएगा आज की मेहनत कल रंग लाएगी, आज का डिसीजन कल आपको वो फल देगा, वो रिजल्ट देगा। सो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।